ज्यादा। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि यदि कोई भगवान जी के प्रति नकारात्मक भाव व्यक्त करता है या आप शब्द बोलता तो मुझे क्रोध आता है और मन में कभी कभी ये भी लगने लग जाता कि हम भी कहीं उसी तरह ना हो जाएं महाराज जी। हाँ बच्चा, अच्छी बात है, पर ऐसे लोगों से दूर रहे और उनसे नफरत न करे। उस समय सोचे कि भगवान जी हमारी निष्ठा को देखने के लिए परीक्षा ले रहे हैं और पक्का हो जाए। जैसे तुम बोले नारायण 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 ना, हमें बहुत अच्छा लगा, और पक्का हो जाए। वो निंदा करे, हम और पक्के हो जाए, और उस पे भी हम दोष दर्शन न करें। अगर हम उस पर गुस्सा करेंगे, उससे दोष दर्शन करेंगे, तो हमारा मन मलिन हो जाएगा। हमको ये सोचना है इसके अंदर बैठकर भगवान हमारी निष्ठा को पुष्ट करने के लिए परीक्षा ले रहे हैं। वो हमारे इष्ट की निंदा कर रहा है, हम और राधा 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 राधा, तुम चाहे जितना हमें नाम गुस्साने देंगे और ना अपने इष्ट को छोड़ेंगे और ना तुम में दोष दर्शन करेंगे, निकल जाएगा। अगर दोष दर्शन करेंगे तो फंस जाएंगे, गुस्सा करेंगे तो फंस जाएंगे, उसकी बात में आ गए तो फंस जाएंगे। तीनों बातें हैं। उसका निगेटिव भाव हमारे अंदर आने ना पावे, हमारा निगेटिव भाव उसके प्रति होने ना पावे, हमारा जो इष्ट के प्रति प्रीति है, नाम जप है, वो हमारा बढ़ता रहे। ये प्रवीणता रखनी पड़ेगी। उस समय प्रवीणता यही आएगी कि भगवान इस रूप में मेरी परीक्षा लेकर ये हमें पुष्ट करना चाहते हैं। तो भगवान क्या परीक्षा ले रहे हैं कि हम जो भजन करते हैं उसी का विरोध कर रहे हैं, तो हमें और पुष्ट होना है। हमें दिखाना है कि हम तुम्हारे प्रश्न में खरे उतरे, न तुमसे द्वेष, न तुमसे घृणा, न तुम्हारे प्रति कोई क्रोध भाव। हम नाम जप करते हैं अपने इष्ट में। जी समझ पा रहे हो बच्चा? अनीता जी फतेहपुर से। राधे 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 महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि किसी के साथ दुर्घटना हुई हो या परेशानी में देखने पर मेरा मन बहुत विचलित हो जाता है और परेशान हो जाता है। ऐसा क्या करें कि जो मन मतलब विचलित। तो जिसका दयालु स्वभाव होता है, तो किसी को दुखी देख करके वो तदात्म भाव से दुख का ये तो बहुत अच्छी बात है। सबके प्रति दया का भाव होना ये तो भागवतिक वृत्ति है, पर इतना परेशान नहीं होना चाहिए। हमसे जितना बन सकेगा सद्भावना करेंगे, दूसरे का हित करेंगे, पर जीव को अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जीव को कर्म का भोग तो भोगना पड़ता है। इसलिए द्रवित हृदय हो जाना ठीक है, पर विचलित होना ठीक नहीं है। हृदय द्रवित हो गया, अब हम जो उपाय कर सकते हैं वो उपाय करेंगे, नहीं कुछ है तो भगवान से प्रार्थना करेंगे उसके मंगल के लिए, पर विचलित नहीं होना है, क्योंकि जीव को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना होता है। ये तो सौहार्द है, हृदय की पवित्रता है, निर्मलता है, जो दूसरे के दुख में दुखी हो जाना। ये महाराज जी एक ऋतु खुशवाहा जी हैं कनाडा से, वो कह रहे हैं कि हमें इनका भी सेम प्रश्न था कि भगवान उसके सब कष्ट मुझे दे दें और उसे सुख प्राप्ति हो। आप प्रणाम है, ऐसे भाव को प्रणाम है। रंतिदेव जी ने यही वरदान मांगा था भगवान से कि मुझे विश्व के समस्त हृदयों में विराजमान कर दो, मैं सबका दुख स्वयं भोगूं, कोई दुखी न रहे। सब जो बड़े बड़े संत हैं ना, वो यही सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। सब निरोग रहें, सब सुखी रहें, किंचन मात्र किसी को दुख न पड़े, ये संत हृदय होता है। तो चाहे वो स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, ऐसा भाव होना बहुत मंगलमय है। इसके साथ नाम जप जरूर करिए। ये तीन बातें महाप्रभु चैतन्य देव ने कही, जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा। बोले इससे बढ़कर और कोई बात नहीं है। अगर हम जीव के प्रति दयार्द रहें और नाम जप करते रहें और संत महात्माओं का संग करते रहें, सेवा बनती रहे, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब यहाँ सावधानी रखनी कि दया बिना हमारा हृदय कठोर किस काम का, पर दया करी तो आफत आए, ये भी बात देखना है। दोनों बातों में बहुत, इसीलिए थोड़ा सत्संग की आवश्यकता है। हम ज्यादा दयार्द हो जाएंगे तो फंस भी जाएंगे। दया की हिरन पे और आसक्त हो गए, अब उसको छोड़ा नहीं तो अगला जन्म हिरन का हो गया, उसका चिंतन बिगड़ गया, हिरन का चिंतन बन गया भरत जी महाराज का। अगर हम दया में अगर विवेक नहीं लगाएंगे तो फिर हानि हो सकती है। बहुत सावधानी से हम धर्म पूर्वक किसी का हित करें, पर ममता न करें किसी से।
पहले बैच में यही प्रश्न हुआ था कि प्रीति और ममता में क्या अंतर है। प्रीति भगवान को देख करके, दया सेवा भावना देखकर। शरीर से ममता मत कर बैठे, शरीर से ममता करेगा तो फंस जाएगा। वैसे कहावत है, दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। दोनों बात, दया बहुत संभाल के उसका हित हो जाए और हम फंसने न पावे। जैसे कोई डूब रहा है, आप दयावश कूद गए और तैरना आपको आता नहीं, निकालना, तो वो सबसे पहले आपको मारेगा। कैसे? वो सांस लेना चाहेगा आपका सहारा लेके, तो सबसे पहले आप जाओगे। अब क्या करना है, कोई वस्त्र पकड़ा दो, भले आप कूद गए, तैरना आता है, दूर से वस्त्र पकड़ा दो और खींचते रहो उसको और चले आओ, तो आप भी बच गए और वो भी बच गया। इतना विवेक होना चाहिए दया करने वाले को कि उसका मंगल करना, अपने को फंसना नहीं है, ना उसमें फंसना है और ना उसकी किसी क्रिया में फंसना है। नहीं तो फिर आप फंसते चले। संसार में अगर ढूंढो ना तो सब दुखी ही मिलेंगे। आप ढूंढ लो, कुछ न कुछ समस्या है ही है। कोई ऐसा तुम्हें नहीं मिलेगा जो प्रॉब्लम में ना हो। क्यों? कुछ न कुछ तो बना ही रहता है, क्योंकि संसार है। अब हम इतना दुखी कि दिन भर दुखी ही बने रहे, तो ये भी नहीं, बहुत सावधान। वर्तमान में हमारे समय जो घटना घट रही है वो हम देख रहे हैं, हमें बड़ा दुख हो रहा है। अब उसमें हम क्या सहयोग कर सकते हैं, विचार करते हैं। मान लो जैसे कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो हमारे पास नंबर है, तो हम एम्बुलेंस बुला देते हैं, हम पुलिस को सूचना देते हैं। हम तब तक उसके पास रहते हैं जब तक उसकी व्यवस्था नहीं हो जाती। अगर हमारे पास व्यवस्था है तो हम उसे ले जाकर व्यवस्थित करते हैं। ये सब है। हमें ममता नहीं करनी, अपना संबंध नहीं करना। हम अब उठा के ले गए, धीरे से राधे राधे शुरू, अब व्यवहार बन गया, फिर आना जाना नहीं। दया बस उतनी जितने से काम हो, अपने से फंसाव नहीं होना चाहिए। दया में फंसाव नहीं होना चाहिए। नेकी कर दरिया में डाल, ऐसी दया होनी चाहिए। एक बार हमने जिसकी सेवा कर दी, दोबारा हमसे राधे नहीं बोले, हो गया। हमारा आपका से कोई संबंध थोड़ी, हम तो भगवान के भाव से आपकी सेवा की, आप चलिए। संबंध नहीं, ममता नहीं, ये चतुरता होनी चाहिए, नहीं फंस जाएगा। फिर दया में फंस जाएगा और फिर उसे बुरा लगेगा कि हवन करते हाथ जल रहे हैं, हमने तो अच्छा किया और ये ऐसा, फिर वो प्रपंच हो जाएगा। जितना तुमसे सामर्थ्य है तन मन धन से हम सेवा कर दिया, बस खत्म, दूर। आप अपने मार्ग में चलिए, आप अपने मार्ग में। संबंध नहीं, ममता नहीं, आसक्ति नहीं, तो दया मंगलमय है। नाम जप करे और सब जीवों पर दया करे, ऐसा तो शास्त्रों में आज्ञा ही है। निष्ठा शर्मा जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने बताया था कि हमें सबसे प्यार करना चाहिए पर ममता किसी से नहीं करनी चाहिए। महाराज जी, प्यार और ममता में अंतर कैसे जाना जाए? कैसे जाने कि कहीं ममता है तो प्यार होता है आंतरिक तत्व को देखकर, ममता होती शरीर को देख करके। भगवान ने आदेश किया है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी। मेरा भक्त प्रिय वही है जो कहीं भी किसी के भी दोष दर्शन नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः सबसे मित्रवत व्यवहार करता है, करुणा दया का भाव रखता है, लेकिन निर्ममो निरहंकारा, किसी से ममता नहीं और कहीं किसी करुणा दया में अहंकार नहीं। ये प्रवीणता साधक में आनी चाहिए। हम जब प्रीति करते हैं तो हम अपने आराध्य देव को देखते हैं, और जब हम ममता करते हैं तो शरीर को देख के करते हैं। देखो, हिरण के बच्चे से ममता हो गई, प्रीति नहीं। तो अगला जन्म भरत जी का हिरण का हुआ। अगर वहीं उसमें भगवत भाव कर लेते तो कुत्ते में भगवत भाव करने से नामदेव जी को विट्ठल भगवान का साक्षात्कार कुत्ते में हो गया, और वहां मृग में ममता कर ली तो अगला जन्म मृग का हुआ। पुरंजन ने अपनी पत्नी पुरंजनी में ममता कर ली तो अगला जन्म स्त्री का हुआ। ममता शरीर संबंध से होती है और प्रियता भागवत संबंध से होती है। ये संसार में जो कहते हैं ना कि हम प्यार करते हैं, वो प्यार नहीं है, वो काम है, वो मोह है, वो आसक्ति है, राग नहीं।
ये अगर राग आसक्ति काम में इधर बना रहा तो ठीक, और वो जब प्रभु की तरफ लगता है तो अनुराग हो जाता है, फिर प्यार हो जाता है। तो सब जीवन सो प्रीति रीति निवाहत आपनी, हमको सबसे प्यार करना है, पर सबके हृदय में अपने राधा वल्लभ लाल को देख के प्यार करना है। अब हम अगर ममता करते हैं तो पुत्र पति परिवार इनकी ममता, और भगवान ने कहा इनकी ममता को बटोरो मेरे चरणों में बांधो, सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन बांध बर डोरी। ममता शरीर संबंध और प्रीति भगवत संबंध। गोस्वामी जी कह रहे हैं नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जालों, जितना हमें नाता मानना उस सब में मेरे प्रभु विराजमान है, इस भाव का नाता। तो हमारी ममता नहीं होगी, हमारी समता होगी, प्रीति होगी। प्रीति परम पवित्र शब्द है। प्रीति में कुछ लेने की इच्छा नहीं होती, देने की इच्छा होती है। मन से वचन से कर्म से उसको सुख देने की इच्छा। किसको? जिसकी हम आराधना करते हैं वही सबके हृदय में विराजमान है, ये भाव। समझ पा रही ममता और प्रीति में क्या अंतर है? ममता देह को लेके होती है, देह संबंध को लेके, और प्रीति भगवत संबंध को लेकर के होती है। जी उमेश जैन जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, हम आपके कहे अनुसार चलने का पूर्ण ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। महाराज जी, नाम जब मानसिक रूप से सम श्वासों के साथ अजपा अभ्यास करने में और बिना सम श्वास केवल मानसिक जब अभ्यास करने में क्या भेद है? सम श्वासों से और बिना सम श्वासों। देखो, पहले प्राणों की अगर व्यायाम क्रिया करेंगे, जैसे प्राणायाम कहते हैं, तो फिर प्राण धीरे धीरे पहले सूक्ष्म होते हैं, फिर सम होते हैं। और अगर आप नामाभ्यास करते हैं तो बिना प्राणायाम के अपने आप सम हो जाएंगे। जैसे राधा 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 राधा